हाईकोर्ट का जो फैसला आया है गौशाला से रिलेटेड, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत दिनों से चल रहा था और आपने ट्वीट करके कुछ कमेंट भी किया है कि अयोध्या की तरह दिख रहा है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अयोध्या अब इसमें अंतर था क्योंकि ये एएसआई के संरक्षण में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 700 साल से ये मस्जिद है और यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। दूसरी बात ये है कि ये क्यों कह रहा हूँ मैं, इसलिए कि ये वक्फ बाय डेडिकेशन है और इसको धार के उस वक्त के अर्सवाइल स्टेट ने इसको मुसलमानों के लिए दिया और वहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि 1904 में कलेक्टर ने इसको रिलिंक्विश किया और वो एक्ट था सेक्शन 4 and 13 ऑफ 1904 एक्ट। तीसरा बात ये है जो आपको समझने की ज़रूरत है, जो हम पे उंगली उठा रहे हैं, धार स्टेट गज़ीट है 1935 का, उसमें ये बताया गया है कि ये जगह मस्जिद है और गवर्नमेंट ने इसको रिलिंक्विश किया, गार्डियनशिप से मुस्लिम कम्युनिटी को दिया और फिर 1985 में ऑफिशियल गज़ीट एंट्री नंबर 62 में उस वक्त के 1954 एक्ट के तहत, वो बंद करो भाई, 1954 एक्ट के तहत ये वक्फ की गज़ीट भी है। पांचवी बात ये है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के भी खिलाफ है। 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप अब क्या बोलता है सेक्शन 4 उसका, कि जो मस्जिद का, मंदिर का, गुरुद्वारे का या बौद्ध धर्म के जो भी जिस धर्म जो 15 अगस्त 1947 की थी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। छठी बात यह है कि एएसआई का कानून है जो ये कहता है कि आप किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। अब आप आ जाइए कि अब आपने कहा एएसआई ने 1951 में और 1952 में ये क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि ये मस्जिद है और उस वक्त उन्होंने एएसआई ने रिजेक्ट किया था इसको कि जो वहाँ पर भोज उत्सव मनाना चाहते थे। 51 और 52 का एएसआई के ऑर्डर है। अब आप आ जाइए कि ये जजमेंट हम इसको एरोनियस क्यों मानते हैं इस जजमेंट को, क्योंकि कोर्ट ने जैसा मैंने भी कहा 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को स्टेट गज़ीट को नज़रअंदाज कर दिया, 1985 के वक्फ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और साथ ही साथ ये जो आर्गुमेंट है कोर्ट ने उसको भी कबूल नहीं किया कि 1935 के नोटिफिकेशन को, वो जो लॉ था उस वक्त अंडर आर्टिकल 372 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लॉ था उस वक्त, और उन्हें सिर्फ उसको बोला कि ये मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। ये क्या बात है? मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को ओवरराइड नहीं कर सकता। और एक और वजह है ये फैसला जो एरोनियस और गलत है, मुस्लिम साइड ने ये आर्ग्यू किया था कि जो पीआईएल दाखिल की गई थी रिट पिटीशन में, उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठाए जो आर्टिकल 226 में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन जो होता है आर्टिकल 226 में कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर। और एक और बात जो आपको समझने की ज़रूरत है कि ऑलरेडी एक सिविल डिस्प्यूट केस चल रहा है टाइटल का
उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। टाइटल का सिविल डिस्प्यूट चल रहा है। एक और बात आपको समझने की जरूरत है कि कोर्ट ने, जो मैंने कहा, अभी आपने सवाल किया कि ये तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद का मामला हो गया जजमेंट का। बाबरी मस्जिद केस के मामले में आप कोर्ट ने कहा था कि पोजीशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई मेरा पोजीशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजीशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजीशन था। बाबरी मस्जिद को तो रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखकर मिंबर रसूल पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मेरा तो पोजीशन आज भी है। और फिर 1935 का धार स्टेट गजीट, 1935 का धार दरबार प्रोसीडिंग्स एक्नॉलेज करता है कि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। और मध्य प्रदेश का राजपत्रा 85 का वो है बोल रहा है। 1951 में डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI ऑर्डर इशू किया कि सिर्फ मुसलमान नमाज पढ़ेंगे और दूसरी कोई मजहब की वहाँ पर रस्म और रिवाज इबादत नहीं होगी। और फिर मेजर C.E. लुआर्ड, जो एक ब्रिटिश इराक ऑफिशियल था, उसने 1912 में कहा कि भोजशाला एक मिसनॉमर है नाम और इनएक्यूरेट नेम कहा। फिर वहाँ पर वजू करने की एक टैंक है, वजू के लिए जो नमाज पढ़ने से वजू करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे, इसी जगह पर, इसी मुकाम पर बैठकर मैंने आप तमाम से कहा था, शायद वो जितने जर्नलिस्ट अभी हैं वो हैं यहाँ पर, मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है, जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था, ये ऐसे कई चीज़ों को खोल देगा। तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि ओवैसी तुम खामोश बैठो। मैंने कहा आज खामोश बैठेंगे जो खामोश बैठने के लिए मुझसे कह रहे हैं। आज देख लो आज क्या हो रहा है। जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी। अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है, कंप्लीटली रिलीफ आइडेंटिकल है कि वहां पर पूजा होगी, नमाज नहीं होगी। और अगर आपको चाहिए, क्या कहा कोर्ट ने, in order to secure the religious rights of the Muslim community and to ensure complete justice between parties, in case the respondent number 8 submits an application for allotment of suitable land within Dhar district for construction of a masjid or place for prayer, the state government may consider state application in accordance with law. Where is the question? कहाँ सवाल पैदा होता जमीन पूछने का? मैं 700 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहा हूं। कोई PIL डालता है 226 में और कोर्ट कैनॉट पास एन ऑर्डर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल, आप टाइटल दे देते हैं उनको जबकि सिविल सूट चल रहा है उसका। तो ये एब्सर्ड जजमेंट भी है, एरोनियस जजमेंट भी है। और एक अजीब व गरीब बात इसने जजमेंट में कही गई है कि secular state has a constitutional duty even to provide basic amenities to pilgrims, the preservation of purity and pristine character of the deity. So ये भी it violates successive Supreme Court judgments that say that ये वो Supreme Court judgment कहता है कि the Indian state जो है सब रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है किसी एक को डीटी को फेवर करने की, फिर सेकुलरिज्म को क्या होगा बताइए इस जजमेंट के बाद। तो ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के मुताबिक नहीं है। जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया था वो सिर्फ एक धर्म को प्रेमेसी दे रहा है और दूसरों के जो वर्शिप है उसको आप खत्म कर रहे हैं। मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। दुनिया को मालूम होगा कि हमारे आंसुओं की कीमत